हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि माँ शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज की क्लास में मैं अपनी लेक्चर को आगे प्रोसीड कराता हूँ। इससे पहले की क्लास में हमने बहुत सारे टॉपिकों के बारे में डिस्कस किया था कि क्या होता है एसिड, बेस, सॉल्ट, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, सोर्स कौन कौन से हैं, इंडिकेटर्स किस टाइप्स के होते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या बात करने वाले बेटा, हाउ टू डिटरमाइन द एसिड बेस इन गिवन सॉल्यूशन। ओके बच्चों, इंडिकेटर्स के थ्रू तो आप पता लगा ही सकते थे, बट हम क्या करेंगे आज की क्लास में पीएच स्केल के बारे में स्टडी करेंगे। इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सैंपल्स की एसिडिक कंडीशन एवं बेसिक कंडीशन की एक्यूरेसी बता सकते हैं कि उसका पीएच वैल्यू उसमें कितने क्या है, वो प्रबल है या दुर्बल है। इतनी बातों को क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है कि बेसिक एसिड है, इसके बारे में क्या कर सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सो प्लीज आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे, ओके, तब समझ में आएगा। ओके, सो पीएच स्केल ये एक टाइप का स्केल होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, एसिड, बेस या सॉल्ट का क्या कर सकते हैं, आप पता लगा सकते हो। ओके, एसिड, बेस और सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पता लगा सकते हैं कि दिए गए सैंपल अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, इसके बारे में पता लगा सकते हो। ओके, इसको बनाया किसने था, इस स्केल को बनाया इसका, चलो पहले तो बनाया किसका था उसको बाद में देखेंगे। पीएच का पूरा नाम क्या है, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं बच्चों। ओके, सो प्लीज केयरफुली रीड करिएगा। पीएच का पूरा नाम क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो पावर ऑफ H प्लस आयन। हाइड्रोजन आयंस की जो पावर्स होती किसी भी सैंपल के अंदर पर, जो हाइड्रोजन आयंस की नंबर्स होते हैं उसी को काउंट करता है कौन, पीएच स्केल, और उसी के माध्यम से बताएगा कि इसकी क्या है, नेचर कैसा है, प्रकृति कैसा है, अम्लीय है कि क्षारीय है। ओके बच्चों, सो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन को क्या कहते हैं, पीएच का पूरा नाम कहते हैं। ओके बच्चों, इस स्केल के द्वारा क्या काउंट किया जाएगा, H प्लस आयंस की संख्या को क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। ओके, अब इसको दिया किसने था, इसको दिया किसने था, पीएच स्केल को देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, सोरेनसन। क्या नाम था, सोरेनसन नाम था मेरे प्यारे बच्चों, क्या नाम था, सोरेनसन नाम था वैज्ञानिक का। ये रहने वाले कहाँ के थे, डेनमार्क के थे। ओके, कौन से शहर, कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे, डेनमार्क से बिलोंग करते थे। सर इन्होंने बनाया कब था, तो बच्चों 1909 में क्या किया था, इस जो क्या है स्केल को इन्वेंट किया था, किसने, सोरेनसन ने। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो प्लीज पीएच स्केल की परिभाषा आप लोग अच्छे से याद कर लेना। ओके, सो पीएच क्या, पीएच स्केल क्या होते हैं, ठीक है। पीएच स्केल एक ऐसी स्केल है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी अननोन सब्सटेंस का, किसी अज्ञात क्या है रसायन का क्या कर सकते हैं, एसिड, बेस या सॉल्ट का पता लगा सकते हैं। ओके, सो चलिए आपको डेफिनेटली क्या है, स्कूल एग्जाम्स की जो क्या होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स की, बोर्ड एनुअल्स पेपर होते हैं, उसमें आपको रसायन मतलब आपको बहुत सारे सैंपल्स की क्या पूछा जाएगा, पीएच वैल्यू पूछा जाएगा। सो प्लीज इस चैप्टर में जितने भी क्या है इंपॉर्टेंस, अच्छा आपके जो बुक है ना उसमें एक टेबल बनी होगी बच्चों, केयरफुली रीड करेंगे तो मिलेगा, उसमें बहुत सारे सैंपल्स दिए हुए हैं, बहुत सारे एसिडिक सैंपल्स है, बेसिक सैंपल्स है, जैसे कि मिल्क है, ब्लड है, HCl है, NOH है, ठीक है, आपके चूना पत्थर है मतलब लाइमस्टोन है, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में क्या इसकी पीएच वैल्यू पूछा गया है। सो प्लीज उसको जाकर फिल आउट कीजिए कि किसका पीएच वैल्यू कितना है। ओके, वहां से क्वेश्चन 100% आने की पॉसिबिलिटी है और वहां से क्वेश्चंस आता है। ओके, सो प्लीज उसको केयरफुली फील करेंगे, उसको कर ही ले लो। अब देखेंगे उसके बाद में क्या होगा,
ठीक है, इतनी बात तो हो गई सर। अब इसके बाद में बात करेंगे कि पीएच स्केल के क्या होते हैं। ठीक है, कैसे होता है, दिखता कैसा है पीएच स्केल, दिखता कैसे है। तो याद रखना बच्चों, पीएच स्केल में कितने होते हैं, 14 सेक्शंस होते हैं। 14 छोटे छोटे क्या होते हैं, खंड विभाजित होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, 14 खंड विभाजित होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड देन 14, और ये हो गया आपका 0। ओके, तो इस टाइप का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक स्केल होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या इसका होता है, इसका होता है 10⁻�0, 10⁻�1, 10⁻²। ऐसा क्या होता है, हाइड्रोजन साइंस के नंबर्स होते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आपको फोकस करना है 0 को, 7 को और 14 को। ओके, अच्छे से फोकस कर लीजिए, 0 7 एंड 14। ओके, यहां से 0 से लेकर क्या बेटा 7 मतलब 6.9 तक। ओके, 6.9 तक क्या होगी, 0 से 0 से लेकर कहां पर 6.9 तक, इसके बीच में कोई भी वैल्यू आएगा तो उसको क्या बोलोगे, एसिड या अम्ल बोलोगे। क्या बोलोगे, एसिड या अम्ल बोलोगे। ओके, अब ये जो अगर किसी का पीएच वैल्यू 7 आता है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, उसको उदासीन या फिर सॉल्ट कहते हैं। उदासीन या फिर क्या कहते हैं, सॉल्ट या लवण बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, सोल्ट या लवण बोल सकते हैं। ओके, अगर किसी का पीएच वैल्यू कितना आता है, 7.1 से कितना आएगा, 14 के बीच होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बेस, इट मींस क्षार बोल सकते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सो इस तरह से इस स्केल में क्या होते हैं, 14 सेक्शंस होते हैं, और इसके द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि किसका पीएच वैल्यू कितना है। एक बात और है बच्चों, ये जो स्केल होते हैं वो कलरफुल होते हैं। कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 3 तक बहुत डार्क रेड रहता है, और यहाँ पर देखेंगे 12 से 14 के बीच में डार्क क्या होता है, ब्लू कलर्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ओके, सो प्लीज अच्छे से क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे। ये जो डार्क डार्क होता है, चलिए मैं आपको कुछ अच्छे से समझाता हूं, इसको अच्छे से याद रखना। 7 से अगर आप दूर जाएंगे, 7 से अगर आप दूर जाएंगे, 7 से अगर आप दूर जाते हैं तो याद रखना है कि नहीं, कि क्या है, एसिडिक कंडीशन का वैल्यू बढ़ता जाएगा। ओके, मतलब क्या होगा, 7 से अगर दूर जाओगे तो उसकी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड की ओर जाओगे। किधर जाओगे, स्ट्रॉन्ग एसिड की ओर जाओगे। 7 से मैक्सिमम दूरी कितना है सर, 1 है। 1 से ज्यादा और आगे 0 तक जा सकते हैं। तो याद रखना है कि नहीं, अगर क्या होगा 7 से आप इधर है कि नहीं, लेफ्ट साइड अगर ज्यादा क्या डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो क्या होगी, उसकी क्या होती है, एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। ओके, अम्लता का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। 7 से तुम लेफ्ट साइड जितना ज्यादा दूर जाओगे उतना ही क्या होगा, अम्लता का मान बढ़ेगा। अगर राइट साइड पर क्या होते हैं, दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस वन इज द राइट साइड। ओके, अगर आप लेफ्ट साइड पर क्या करोगे, आगे जाओगे तो फिर क्या बढ़ेगा, एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा। और अगर क्या होगी, राइट साइड पर आगे जाओगे तो बेसिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोला, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं 1 2 3 क्या होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। आ गई बात समझ में, 3.5 तक क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलोगे। क्लियर है कि नहीं है। अब इधर देखिएगा, इधर क्या है, अगर 12 13 14 होंगे तो ये भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए। इसमें क्या है, ऐसे बहुत सारे कलर्स होते हैं, 14 कलर्स होते हैं, और इसी कलर के द्वारा क्या करोगे, आप किसी भी सैंपल का पीएच वैल्यू इजिली क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए। सर बताइए, एक बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि आपका सैंपल एसिड है, आपका सैंपल बेस है, और आपका सैंपल क्या है, सॉल्ट है। इसमें मैंने रखा एसिड को, इसमें मैंने रखा बेस को, इसमें मैंने रखा सॉल्ट को। तो सर इसके अंदर अगर ये एसिड है तो क्या इसमें केवल H+ आयन ही रहते हैं क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों।
इसमें OH माइनस आयन भी रहता है। ओके, बट क्या होगी, H प्लस आयन्स के नंबर्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू OH माइनस आयन। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये बेस है तो इसमें क्या होगी, H प्लस आयन्स के नंबर कम होंगे और OH माइनस आयन के नंबर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। क्लियर है कि नहीं है? और जो सॉल्ट होते हैं उसमें H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों कैसे होते हैं, इक्वल अमाउंट पर होते हैं। सो दैट क्या होता है, इसको न्यूट्रल बोला जाएगा। ओके बच्चों, अगर H प्लस सैंपल में H प्लस हाई है तो वो एसिड होगा, अगर OH माइनस आयन क्या होगी, हाई होगी, तो फिर क्या बोलेंगे, उसको बेस बोला जाता है। और दोनों अगर इक्वल है तब उसको क्या कहेंगे बच्चों, सॉल्ट बोला जाता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए बच्चों अब कुछ सैंपल्स की क्या देख लेते हैं, पीएच वैल्यू चेक कर लेते हैं, क्योंकि इस पर भी बहुत सारे क्या हैं, क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो प्लीज बताइएगा वाटर का H2O का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो याद रखना 7 होता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 6.8 से क्या होगी 7.8 के बीच होनी चाहिए, तो फिर क्या होगा, अच्छे से काम करेगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। मिल्क का पीएच वैल्यू कितना होता है, मिल्क का पीएच वैल्यू 5.5 के अप्रोक्सीमेटली होता है, 5.5 के आसपास हो सकता है। ठीक है, आपको और भी बहुत सारे सैंपल्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका क्या है, लेमन, इट मींस नींबू, नींबू का पीएच वैल्यू कितना होता है, नींबू का पीएच वैल्यू 2.2 के अप्रोक्स होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें पूछ लिए जाएंगे, जैसे कि मिल्क का हो गया, ठीक है, सॉइल का पीएच वैल्यू कितना होता है, सलाइवा का पीएच वैल्यू कितना होता है, ये तमाम टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो प्लीज इसको अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसकी एप्लीकेशंस की ओर, किसकी पीएच वैल्यू की कौन कौन से फील्ड पर एप्लीकेबल है और इसको क्या बैलेंस रखना जरूरी है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ पीएच की, मतलब ये क्या है, डेली लाइफ में कहां कहां पर यूजेस होते हैं, इसके बारे में देखते हैं बच्चों, है कि नहीं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या सब्सटेंस की क्या होती है, पीएच वैल्यू उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। सो प्लीज इसीलिए क्या है, पीएच वैल्यू को मेंटेन करके चलना चाहिए। जैसे कि बेटा एक आपका क्या एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन है ह्यूमन की डाइजेशन पर दिया हुआ है, बुक में जाओगे तो मिल जाएगा। पाचन की क्रिया पर क्या है, आपका क्या दिया, फर्स्ट एप्लीकेशन मेंशन है। पाचन की क्रिया जो डाइजेस्टिव क्या होता है, प्रोसेस होते हैं, पाचन की जो क्रिया होता है, इसमें पीएच वैल्यू का क्या है, बड़ा योगदान है। अगर क्या होगी, अगर हमारी बॉडी का पीएच वैल्यू मेंटेन नहीं होगा, बैलेंस नहीं रहेगा, पीएच वैल्यू का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया होगा। एसिडिक और बेसिक नेचर का क्या होता है, अम्लीयता और क्षारीयता का जो लेवल है, इसी को तो पीएच कहते हैं ना। ओके, सो हमारे बॉडी पर अम्ल और क्षार की जो लेवल वो बैलेंस होनी चाहिए बच्चों। अगर क्या है, अगर क्या है, हमारी बॉडी का पीएच वैल्यू मेंटेन नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, हमको एसिडिटी हो सकता है। क्या हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है, और जनरली आपको भी होता होगा। तो आपको पता है कि एसिडिटी में कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, है कि नहीं, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो बेटा खाना कब डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, हमारी बॉडी पर बेटा स्टमक होते हैं, अमाशय होता है। तो अमाशय में क्या होता है, हमारी बॉडी पर पाए जाते हैं क्या, HCl, क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये पहले ही बॉडी बना के रखा रहता है। ओके, HCl हमारी बॉडी में बनता है। ओके बच्चों, और अगर क्या है, कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि HCl का अमाउंट जो होता है वो ज्यादा बन जाता है, मैदा प्रोडक्ट खाते हो जैसे कि समोसा है, तो ये सब खाने से क्या होती है, इजिली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो हमारी बॉडी क्या होता है, हाई अमाउंट पर HCl सिक्रीट करते हैं। तो क्या क्या होगा, HCl के अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा HCl बन गया है बॉडी पर, तो क्या हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन में हमको क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है। ओके बच्चों, मतलब हमारी बॉडी का पीएच वैल्यू का बैलेंस कितना था, वो क्या है, अमाउंट ज्यादा हो गया। तो ऐसी अगर कंडीशन होगी तब उसको कहते हैं एसिडिटी। ऐसे केस में क्या करते हैं बच्चों, एसिडिटी मतलब एसिड के अमाउंट ज्यादा होना। ठीक है, तो फिर ऐसे केस में क्या कहते हैं, दुर्बल, दुर्बल क्षार, इट मींस बेस, वीक बेस को क्या जाता है, आपको दिया जाता है ताकि बैलेंस हो सके। और दुर्बल क्षार को क्या कहते हैं बेटा, एंटी एसिड कहते हैं।
मतलब आपको एंटी एसिड दिया जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होते हैं, दुर्बल क्षार होते हैं और इसी को क्या है आपको दिया जाता है, जैसे कि आपको इनो पिलाया जाता है ना, तो इस इनो क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, वीक बेस होते हैं, दुर्बल क्षार होते हैं, उसमें इसी के कंटेंट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ताकि क्या हो सकता है आपका क्या हो जाता है, ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टी कम हो जाता है। ओके बच्चों, दूसरा एग्जांपल क्या है, आपके ब्लड का पीएच वैल्यू भी मेंटेन रहना चाहिए। ओके, अगर क्या है पीएच वैल्यू ब्लड का मेंटेन नहीं होगा तो ब्लड का जो फंक्शंस है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। ब्लड का फंक्शन क्या है बेटा, ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को कैरी करना, और जितने भी क्या है फूड मटेरियल्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, इसको भी कैरी करना होता है। तो प्लीज अगर पीएच वैल्यू क्या होगी, मेंटेन नहीं होगा, इसका पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए बच्चों, 6.8 टू 7.8 के अप्रॉक्स होनी चाहिए। अगर क्या है इतना पीएच है तो ब्लड अपना फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। लेकिन क्या है अगर आपकी बॉडी में ब्लड का पीएच वैल्यू 6.8 से अगर कम होता है, 7.8 से अगर ज्यादा होता है, तो ये अपना परफॉर्म सिंपली अच्छे से नहीं कर पाते। तो प्लीज इसलिए क्या है ब्लड का पीएच वैल्यू भी चेक किया जाता है और इसको बैलेंस करना ही रहता है। अगर आपका बैलेंस नहीं है तो आपको प्रॉब्लम्स होंगे ही होंगे। ओके बच्चों, दूसरी बात, तीसरी बात क्या है बेटा, लार सलाइवा का पीएच वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर क्या है आपकी लार का पीएच वैल्यू क्या है बैलेंस नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है बेटा, है कि नहीं, आपका जो लार का पीएच वैल्यू होता है वो 5.5 से क्या होता है के ऊपर होता है, इससे नीचे नहीं होता। ओके, 5.5 से ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। बट क्या हो जाता है कई बार ऐसा हो जाता है कि लार का पीएच वैल्यू कम हो जाता है, 5.5 से लेस हो जाता है, तो फिर क्या होगी, ऐसी कंडीशन पर क्या होते हैं आपका जो टिथ होता है, दांत होता है, उसके इनेमल में प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, आपकी दांत वीक हो जाएगा, कैविटी बनना स्टार्ट हो जाएगा और मतलब बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे और कैविटी। आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से क्या एसिड बेस और सॉल्ट की कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो प्लीज टिल देन बच्चों, आगे की लेक्चर्स देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम लोगों के पास शेयर करें जिसको इसकी बेसिक नीड है। थैंक यू।